आई मेड $10,000 यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी। मैंने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए अपनी $10,000 की इन्वेस्टमेंट को $21,000 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सबसे मजे की बात यह है, ये एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है और बहुत ज्यादा आसान है। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आप अपनी लॉसेस की दुनिया से निकल के प्रॉफिट्स की दुनिया के अंदर आ जाओगे, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। इस स्ट्रेटजी इतनी आसान है, इसको एक 9 साल का बच्चा भी फॉलो करके प्रॉफिट मार्केट से जनरेट कर सकता है। सबसे पहले आप लोगों ने कोई भी कॉइन का ग्राफ ओपन कर लेना है। टाइम फ्रेम 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यह है एक कैंडल स्टिक स्ट्रेटेजी जो कि प्राइस एक्शन के अंदर टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट के अंदर समझी जाती है। इसके लिए जरूरी है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आना लाजमी है। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी आती है तो परफेक्ट आप अपने ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, वरना मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा दूंगा, उस वीडियो को देख के आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख सकते हो। जैसा कि मैंने यहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी कि कॉइन की हाई पॉइंट और लो पॉइंट ड्रॉ कर लेनी है, दरमियान में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देना है। जो आपने ग्राफ ओपन किया होगा उस ग्राफ ओपन उसके एक हाई पॉइंट और एक लो पॉइंट, 2 पॉइंट्स आप लोगों ने ड्रॉ कर लेने। जिस तरह कि ये जो रेड कलर का है ये हाई पॉइंट है इस ग्राफ के ऊपर और ये ग्रीन कलर का लो पॉइंट है, ये सपोर्ट बोलूंगा इसको मैं और इसको मैं रेजिस्टेंस लेवल बोलूंगा। तो जब जब मार्केट यहां पे पीछे भी ये हाई और लो पॉइंट ही रहे हैं, पीछे इस ग्राफ के अंदर मैं बात करूं तो यहां पे भी ये लो पॉइंट था और ये हाई पॉइंट था। तो जब मार्केट इस लो पॉइंट के ऊपर आई तो यहां पे एक ऐसी कैंडल क्रिएट हुई जिसको हम देखते हुए मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस सपोर्ट लेवल से मार्केट रिजेक्ट होगी और इस कैंडल के बाद ऑल कैंडल्स ग्रीन बनने वाली हैं और मार्केट यहां से पंप करके अपनी रेजिस्टेंस लेवल पे जाएगी। तो यहां पे मैंने कैंडल्स बड़ी कर दी हैं और सपोर्ट लेवल के ऊपर आ चुका हूं मैं। तो आप लोगों ने देखना है जब मार्केट ऊपर से नीचे जा रही हो और लगातार 3 कैंडल्स रेड बने, लगातार 3 कैंडल्स रेड बने और अपनी मार्केट उस वाले लेवल को टच कर दे, जैसे कि ये वाली 3 कैंडल्स रेड बनी है और मार्केट ने टच कर दिया अपनी सपोर्ट लेवल को, तो उसके बाद एक ऐसी कैंडल बने जो लास्ट कैंडल को अपने आप में इंगल्फ कर ले, खा जाए उस लास्ट कैंडल को, उससे बड़ी कैंडल बने। जैसा कि मैं यहां पे थोड़ा सा ग्राफ और बड़ा करके दिखाऊं तो यहां पे ये 3 कैंडल्स ग्रीन रेड बनी है और उसके बाद ये सपोर्ट लेवल पे ये वाली जब कैंडल क्रिएट हुई है ना, इस कैंडल के दरमियान इस कैंडल को बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। जैसा कि ये आप क्लियर देख सकते हैं, ये 3 कैंडल्स रेड बनी और उसके बाद अपनी सपोर्ट लेवल पे एक ऐसी कैंडल क्रिएट हुई जो कि लास्ट कैंडल को अपने आप में उसने इंगल्फ कर लिया, लास्ट कैंडल को खा लिया। तो जैसे ही ये कैंडल क्रिएट होती है तो हमें मार्केट के अंदर बायर्स का अंदाजा होता है, तो बायर्स का अंदाजा होता है तो हम यहां से बाइंग करेंगे। सो यहां पे जो है ना हम बाइंग सेटअप बनाएंगे इस वाली कैंडल से, ठीक है। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस बड़ी मजे की चीज है, इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो इसकी बॉडी होगा, ठीक है। इसकी बॉडी जो है इसके नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज हो तो हम जो है अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे लॉस में। अब यहां पे एक चीज आप लोगों को क्लियर नजर आ रही होगी, आजकल जो प्राइस एक्शन को हम फॉलो करते हुए ट्रेड्स फॉलो करते हैं वो काफी ज्यादा रॉन्ग चली जाती हैं। मींस के उनके अंदर स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं और उसके बाद स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हमारी ट्रेड विन चली जाती है। तो इसकी वजह यह है जब हम अपना स्टॉप लॉस अपने कॉइन पे लगा देते हैं तो मार्केट में की जाती है मैनिपुलेशन और मार्केट के अंदर हमारे स्टॉप लॉसेस को हिट करवाया जाता है। तो उसका बेहतरीन हल मैंने अपनी तरफ से निकाला है कि आप जब ट्रेड कर रहे हो, जब आप स्कैल्प कर रहे हो तो आपने माइंड में रखना है स्टॉप लॉस और लगाना नहीं है। जैसे ही उस प्राइस पे जाएगी या कैंडल क्लोज होगी तो हम अपनी ट्रेड मैन्युअली क्लोज करेंगे, ना कि उस ट्रेड के अंदर हम स्टॉप लॉस लगा दें, लिमिट लगा दें। लिमिट्स आप लोगों ने नहीं लगानी, अपना माइंड सेट आप लोगों ने एक्सचेंज वालों को बिल्कुल नहीं बताना। तो आपने अपने माइंड के साथ एक्सचेंज के साथ खेलना है। तो यहां पे ये यहां पे इस वाले पॉइंट से हमारी हुई एंट्री और इसके नीचे हमारा था स्टॉप लॉस, लेकिन नेक्स्ट कैंडल थोड़ी सी नीचे आने के बाद पंप तो की लेकिन उसने डंप किया, एक काफी बड़ी डाउन साइड पे विक लगाई। तो अब इस विक से हम कैसे बच सकते हैं? ये विक उन लोगों के लिए लगाई जो इस कैंडल को फॉलो करते हुए लॉन्ग की ट्रेड ओपन कर रहे थे,
उन्होंने यहां से उनके स्टॉप लॉसेस हिट करवाए। तो इस स्टॉप लॉस से बचने के लिए हम अपने माइंड में रखेंगे कि जब इस वाली बॉडी से नीचे एक भी कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हम अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे। तो अब मार्केट नीचे आई तो सही, लेकिन पंप उसने करके एक बिग हाई कैंडल क्रिएट करके मतलब स्टॉप लॉसेस हिट करवाने के बाद काफी बड़ा प्रॉफिट दिया। अगर मैं इसके लॉस के बारे में बात करूं तो इसका लॉस होता है माइनर सा, इतू सा स्टॉप लॉस होता है। लेकिन टारगेट की बात करूं तो इतना बिगेस्ट टारगेट इसके अंदर होता है। जैसे ही ये कैंडल क्रिएट हुई तो उसके बाद मार्केट के अंदर आप लोगों को काफी बड़ा मोमेंटम नजर आया और काफी जो है ज्यादा मार्केट आप लोगों को यहां पे पंप करती हुई नजर आई। इस 15 मिनट की बुलिश इंगल्फिंग कैंडल को देखते हुए मैंने मार्केट के अंदर $66,000 से लॉन्ग किया और $68,500 पे जाके अपना टेक प्रॉफिट बुक किया। क्यों? क्योंकि मार्केट अगेन अपने रेजिस्टेंस लेवल, अगेन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जा चुकी थी। मींस के स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो ओनली $200, मतलब कि अगर आपने $66,000 से ट्रेड लिए तो $65,800 पे आपका स्टॉप लॉस ना होने के बराबर, और प्रॉफिट, बिगेस्ट प्रॉफिट आपको इस ट्रेड में देखने को मिला। अब यह है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक नेक्स्ट उसी हाईएस्ट पॉइंट पे मुझे एक और कैंडल नजर आई है जिसको हम बोलेंगे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपने हाईएस्ट और जो है लोएस्ट एरिया ड्रॉ कर लेना है। लोएस्ट एरिया मेरा ये था और हाईएस्ट एरिया मेरा ये है। अब उसी के अकॉर्डिंग मेरे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर ये कैंडल क्रिएट हुई जो कि लास्ट कैंडल को अपने अंदर जिसने इंगल्फ किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इस वाले पॉइंट पे अगर आप लोग देखोगे, जिस तरह नीचे मैंने आप लोगों को समझाया उसी तरह अपने हाईएस्ट पॉइंट पे ऐसे ही कैंडल क्रिएट हुई जो कि मैं नीचे समझा रहा था। उसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल और इसको बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। अपने हाईएस्ट पॉइंट को टच करते हुए इसने हमें बताया कि मार्केट के अंदर सेलर्स आने वाले हैं और मार्केट अपनी यहां से रिजेक्ट होके डाउन जाने वाली है। तो उसी रिजेक्शन लेवल पे मैंने शॉर्ट की ट्रेड ओपन की इस वाली कैंडल से और मार्केट के अंदर एक बिगेस्ट मोमेंटम को जो है कि यहां पे हिट किया। इसका जो स्टॉप लॉस होगा इस वाले हाईएस्ट पॉइंट के बिल्कुल ऊपर होगा। मींस कि जब इसके ऊपर 1 मिनट या जो भी टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने 15 मिनट का ग्राफ ओपन किया हुआ है तो इसका ग्राफ जब इसका मतलब इसकी एक कैंडल क्लोज हो जाएगी तो मैं अपनी ट्रेड को नुकसान के अंदर स्टॉप लॉस उसके अंदर रख के हिट करवा दूंगा। ठीक है, और आप लोगों के सामने जैसा कि मैंने बताया वैसा ही इसके अंदर भी मेरा सेकंड टीपीबी कंप्लीटली हिट हुआ जैसा मैंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग। अब दूसरी जो स्ट्रेटजीज होती हैं इंडिकेटर्स के रिलेटेड, ग्राफ्स के रिलेटेड, उनके स्टॉप लॉसेस बड़े होते हैं और प्रॉफिट के चांसेस कम होते हैं। लेकिन इस स्ट्रेटजी के अंदर स्टॉप लॉस ना होने के बराबर अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 1:20, 1:50 और 1:100 की हमें यहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड देखने को मिलती है। मींस के अगर एक मुकाबले में आपकी 100 ट्रेड्स भी नुकसान में जाती रहे और एक ट्रेड भी विन चली जाए तो आपकी 100 ट्रेड्स का नुकसान एक ही ट्रेड के अंदर बुक हो सकता है। तो ये मेरा स्ट्रेटजी का रूल सबसे यूनिक बना देता है इस हमारी स्ट्रेटजी को। सो आई होप कि आपको बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के रिलेटेड कंप्लीटली समझ आ गया होगा और आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसको हमने फॉलो किस तरह करना है। सो ये थी एक स्ट्रेटजी। लेकिन अगर आप बेसिक टू एडवांस क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं जहां पे मुकम्मल बेसिक समझाया गया होगा, मुकम्मल टेक्निकल एनालिसिस मतलब प्राइस एक्शन समझाया गया होगा, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस ऑन चेन डेटा, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन की है अपनी एक मेंटोरशिप। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह है मेरी वेबसाइट जिसका लिंक आप लोगों को मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहां पे आप लोगों को कंप्लीटली गाइड किया जाएगा। इसके अंदर क्रिप्टो इंट्रोडक्शन क्या है, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या चीज है, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस मींस के प्राइस एक्शन की मुकम्मल 19 वीडियोस और उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस, ऑन चेन डेटा एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, लाइव क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, जिन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को समझाया गया होगा उनकी लाइव
टेस्टिंग की होगी, मुकम्मल एक रोड मैप तैयार किया गया है, मुकम्मल एक डिजाइन किया गया है, अपनी पूरी जिंदगी की स्ट्रेटजीज जो मैंने सीखी हैं, सिखाई हैं, सबको मिला के एक आप लोगों के लिए मेंटोरशिप रेडी की गई है। सो इसको आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाजमी परचेज कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।